हेलो एवरीवन। एज वी ऑल नो दैट कि ना यूपीएससी मेंस को अराउंड 2 मंथ्स हो गए हैं हुए और 60-70 डेज़ के गैप में ना यूपीएससी का रिज़ल्ट आ जाता है। और नवंबर का मंथ जैसे अब स्टार्ट हो गया तो चांस है कि यूपीएससी मेंस का रिज़ल्ट आ सकता है अराउंड 10 दिन में, 15 दिन में। एग्जैक्ट डेट का कुछ नहीं पता अभी कि कब आएगा कब नहीं, बट आ जाएगा, जल्द ही आ जाएगा। और ऑब्वियस है रिज़ल्ट डेज जो होते हैं ना वो काफ़ी ऐसा टफ बोलूँ या मतलब क्या बोलूँ, अपने साथ थोड़ी सी खुशियाँ और बहुत सारा गम लेके आते हैं, है ना। एंड बट आते हैं रिजल्ट है, इसको आप डिले नहीं कर सकते, ये आएंगे ही आएंगे। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो पहले एग्ज़ाम की टेंशन, देन फिर उसके रिज़ल्ट की टेंशन, रिज़ल्ट नहीं अच्छा आया, फेवर में नहीं आया तो लोगों से कैसे डील करें उसकी टेंशन, अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर नेक्स्ट स्टेज की टेंशन। लाइफ ऐसे ही निकल जाती है ना, टेंशन टेंशन वरीज वरीज में सिर्फ। बट खैर, मतलब ऐसे मीन्स का जब रिज़ल्ट आने वाला है तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं खुद को कौन सी बातें कहना चाहूँगी, क्या कहना चाहूँगी, तो वो थोड़ा सा है इस वीडियो में। देखो यार, मतलब सबसे पहले तो जैसे ये मेरा ऐसे फर्स्ट मीन्स है तो उस फर्स्ट मीन्स लिखा है मैंने, मतलब अटैम्प्ट मेरा फर्स्ट नहीं है पर ठीक है। पहले 3 फेलियर्स देखे हैं प्री में, बड़ी मतलब अब प्री निकला है फिर मीन्स लिखा। एंड अगर मैं कहूँ तो नर्वस तो हूँ यार, देखो है ना, थोड़ा सा है कि यार पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा फेवर में बैठेगा नहीं बैठेगा, बट उसके साथ साथ एक्साइटेड भी हूँ कि यार फर्स्ट मीन्स लिखा है तो आप जब पीडीएफ खोलोगे तो क्या होगा क्या नहीं, वो हमेशा से होता ही है एक थोड़ा सा। बट लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं। देखो यार, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वन थिंग आई वांट टू से माई सेल्फ कि देखो यार, कर्म कर लिया है ना, एग्ज़ाम लिखाए हैं, एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन चल रही थी उस टाइम पे अपना बेस्ट दे दिया। एग्ज़ाम डेज़ जो 10 डे का मतलब एक होता है ना मेंस का, उस पर अपना बेस्ट दे आए। अब इससे आगे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम कुछ कंट्रोल कर ही नहीं सकते। यू कांट कंट्रोल योर रिजल्ट, यू कांट कंट्रोल योर डेस्टिनी, यू कांट कंट्रोल योर लक, है ना। आप अपनी मेहनत कर आए हो, इससे ऊपर अब तो बस वही है कि आप यूनिवर्स के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो सब, राइट। तो इस टाइम पे मैं खुद को यही कह रही हूँ कि जो ऊपर वाले को देना होगा वो दे देगा, है ना। कि वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट, जो भी हमारे फेवर में होगा वो स्माइल के साथ एक्सेप्ट करना है बस। और देखी जाएगी यार, जो होगा ना, रिजल्ट है ठीक है, किसी के फेवर में आएगा किसी के फेवर में नहीं आएगा। बट एक चीज़ तो है यार कि ना, आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके स्ट्रगल है ना, वो तभी वैलिडेट होते हैं जब आप ना, आपको कोई ऐसे मैसिव रिजल्ट मिलता है। आपके स्ट्रगल्स एफर्ट्स को ना दुनिया तभी रिकॉग्नाइज करती है, वैलिडेशन देती है, जब आपको कोई मैसिव सक्सेस मिलती है। और वो जो अभी रिसेंटली, जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, इंडियन वीमेन ने वर्ल्ड कप जीता है ना। लोग एकदम से उनकी जो सक्सेस है ना, उनको एकदम मैसिव ओवरनाइट सक्सेस समझने लग गया कि और एकदम से अराइवल हो गया इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम का इंडिया में, ये वो। बट उसके पीछे कितने हार्ट ब्रेक्स हैं, कितने स्ट्रगल्स हैं, नो वन सीज। अब एकदम से हर कोई सर आंखों पे बिठा लेगा, है ना, उस इंसान को जिसने एक मैसिव सक्सेस हासिल की है। बट उसके पीछे कितना हार्ट ब्रेक, कितने स्ट्रगल्स होते हैं, कितने एफर्ट्स होते हैं, वो अंडर द लाइन ही रह जाते हैं, है ना। और उसको वैलिडेट, मतलब उससे पहले अगर मान लो कि, उससे पहले ना लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते कि अगर आपको मान लो कि ठीक है कोई रिजल्ट नहीं मिला तो उससे पहले लोगों को लगता है यार इसने तो मेहनत की ही नहीं है, इसने तो स्ट्रगल किया ही नहीं है, इसने तो टाइम पास किया है। और इन चीज़ों पे मतलब ये तो ऐसे ही एफर्ट्स लगा के टाइम पास कर रहे हो, है ना, ऐसा ही होता है। लाइक व्हेन आई फेल्ड 3 बैक टू बैक प्रीलिम्स, मतलब 3 बैक टू बैक प्रीलिम्स, और हमेशा से मेरा फोकस यही था कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है। बट फर्स्ट अटैम्प्ट में तो कहाँ यार, फर्स्ट स्टेज ही 3 अटैम्प्ट में के बाद निकली। एंड देन फोर्थ अटैम्प्ट में जब फर्स्ट टाइम प्री निकला तो एवरीवन वैलिडेट, हाँ कि भाई लड़की ने मेहनत की है, की थी, अब जाके रिजल्ट मिला उस चीज़ का। और व्हेन आई वाज फेलिंग अगेन एंड अगेन, नो वन वाज सीइंग माय एफर्ट, नो वन वाज सीइंग माय स्ट्रगल कि हाँ भाई मेहनत की है ना, मतलब इवन नो वन वाज अप्रिशिएटिंग दैट थिंग कि ठीक है, एवरीवन वाज यार और कुछ देख लेना, और कुछ देख लो, मतलब ठीक है। सब वही है कि चढ़ते सूरज के साथ दुनिया होती है ना। और मतलब कहाँ पे लेगी यार मैं टॉपिक, आई डोंट नो। बट हाँ, अब जैसे मेंस का रिजल्ट आएगा तो आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं, बट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट थिंग। अब आई हैव लर्न दैट थिंग कि जो भी होगा आई हैव टू एक्सेप्ट विद अ स्माइल। दूसरों के थॉट्स, दूसरों के ओपिनियन डजेंट मैटर, मैटर ही नहीं करता यार। पहले होता था जब फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में यूपीएससी का प्री दिया, उस टाइम होता था कि यार अगर मैं नहीं हो पाया, फर्स्ट अटैम्प्ट जब नहीं हो पाया था तो मैं अपने रूम से काफ़ी दिन तक बाहर ही नहीं निकली थी। मुझे था कि पता नहीं यार लोगों ने मेरे बारे में क्या जजमेंट बना ली होगी, क्या सोच रहे होंगे, बिकॉज आई वॉज हमेशा से स्टूडियस टाइप स्टूडेंट। तो मुझे था कि यार मतलब
है ना, उस टाइम पे दूसरों के ओपिनियंस ऐसा मैटर करते थे। मुझे लगता था कि भाई हर किसी कोई मेरे ऊपर नज़रें टिका के बैठा है, ऐसा ऐसा। और उस टाइम पे आई वॉज लिविंग माई लाइफ अकॉर्डिंग टू अदर्स ओपिनियन, कि भाई दूसरे अगर वैलिडेट करेंगे मेरे एफर्ट्स को, मेरे स्ट्रगल्स को, तभी मुझे आई थिंक ऐसा फील होगा कि मैंने कुछ किया। बट नहीं, दिस टाइम थिंग्स हैज़ चेंज। आई हैव लर्न दैट कि अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ है ना, तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और अगर आपकी किस्मत में है ही नहीं ना वो चीज़, तो आप जितना मर्जी हाथ पैर मार लो, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने सीख लिया है। और बाकी रिज़ल्ट को भी इसी वे से ही लेना है, चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लाइफ चलती रहेगी। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं जो फेलियर्स हैं उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई आपकी लाइफ चलती रहेगी। आपकी लाइफ में जो जेन्युइन पीपल है वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे आप फेल हो रहे हो चाहे पास हो रहे हो, वो मैटर नहीं करता। और बाकी मैसिव सक्सेस के बाद तो दुनिया आती ही आती है, वो तो अलग बात है। बट बी ग्रेटफुल, आई थिंक जो भी हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहते हैं। और रिजल्ट तो यार लाइफ का पार्ट है ना। जैसे कि कहीं हार कहीं जीत, है ना, ये तो चलता रहेगा। बट वही है ना, एक कहते हैं चैम्पियंस आर नॉट दोज कि जो कभी हारते नहीं हैं। चैम्पियंस वो होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अच्छे से कम बैक करते हैं, है ना। तो बाकी यार देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। जो भी होगा बढ़िया होगा, चाहे वो मेरे फेवर में आए नहीं आए, आई नो वो मेरे लिए अच्छा होगा। और बिकॉज यूनिवर्स हैज़ स्पेशल प्लान फॉर एवरीवन। कोई चीज़ अगर आपके साथ आज नहीं हो रही है तो वो हो जाएगी विद द टाइम। तो मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है रिजल्ट को लेके, कि भाई जितना आप किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव रह सकते हो रहो भाई रहो, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है ना, वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो रही है। तो मेरे हिसाब से यही सबसे बढ़िया तरीका है अपनी लाइफ को पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट रखने का। क्योंकि आई थिंक आपका पर्सपेक्टिव, आपका माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। इफ़ यू हैव एवरीथिंग बट यू हैव नेगेटिव परसेप्शन, देन योर लाइफ विल बी मिजरेबल। बट इफ़ यू हैव नथिंग बट यू हैव पॉजिटिव परसेप्शन टूवर्ड्स थिंग ना, देन योर लाइफ विल बी हैप्पी। ओके, थैंक यू सो मच यार। जो भी होगा देखी जाएगी, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, राइट।